मेंटल स्ट्रगल्स रियल होती हैं, कभी वो हमें दिखती हैं, कभी वो हमें नहीं दिखती हैं। कभी हमें पता होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ है जो कि हमें डिस्टर्ब कर रही है, जो मुख्तलिफ है मामूल के दिनों से, लेकिन हम उस पर बात ही नहीं कर पा रहे होते। Hello guys, this is Sarah. I'm a clinical psychologist and a cognitive behavioral therapist. Welcome to the very first episode of Mental Health Podcast with Sarah. ये पॉडकास्ट और आने वाले तमाम पॉडकास्ट हमारे लिए एक सेफ प्लेस होंगे जहाँ पर हम ओपनली बात कर सकें मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में और इमोशनल स्ट्रगल्स के बारे में जो कि हम रोजाना की बुनियाद पर अपनी जिंदगी में फेस कर रहे होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लोग क्यों मेंटल हेल्थ इश्यूज को अवॉइड करते हैं, उससे बात ही नहीं करना चाहते। अगर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ जब मेरे पास आते हैं थेरेपी के लिए, तो उनका सबसे पहला कंसर्न ये होता है कि बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, यहाँ तक कि उनके फैमिली मेंबर्स को भी। अब आप एक बात बताओ या सोचो कि एक इंसान जो कि कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ पला बड़ा है, उन्होंने उसके उतार चढ़ाव देखे हैं, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को देखा है और वो बेहतरीन तरीके से उसको समझते भी हैं। जब वो उन्हीं लोगों के साथ अपनी कंसर्न्स, अपनी इश्यूज शेयर नहीं करना चाहता, तो किस तरह से वो दूसरे लोगों के साथ इस टॉपिक पर ओपनली बात कर सकेगा। और अगर इससे भी ज़्यादा इन डेप्थ आपको मैं एक बात बताऊँ कि लोग ना सिर्फ उन फैमिली मेंबर्स के साथ बल्कि खुद के साथ भी ये बात शेयर ही नहीं करना चाहते। काफ़ी अर्से तक तो इस बात से इनकार ही करते रहते हैं कि शायद वो किसी मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं और उसके पीछे डर होता है, खौफ होता है कि लोग जज करेंगे, लोग जज करेंगे। फियर ऑफ जजमेंट अगेन बहुत ज़्यादा हाई और पीक पे होती है कि लोग मुझे पागल समझेंगे, मुझे वीक समझेंगे। ये हमारी सोसाइटी ने हमारे दिमागों में ये चीज़ डाल दी है कि अगर कोई इंसान मेंटली इल है तो इसका मतलब है कि वो कमज़ोर है, वो पागल है, या फिर अब उसकी सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं डिसीजन लेने की, या उससे बात करना ही फजूल है। लेकिन ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ इश्यूज बिल्कुल फिजिकल हेल्थ इश्यूज की तरह होते हैं। जिस तरह फिजिकल हेल्थ इश्यूज के लिए हमें डॉक्टर की मदद की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह मेंटल हेल्थ इश्यूज भी ट्रीटेबल है, हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। वो कभी हमें दवाइयों के जरिए ठीक करते हैं, कभी वो हमें कन्वर्सेशन के जरिए ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट एट दी एंड हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन हम तो इस पर बात ही नहीं करना चाहते। नतीजा क्या निकलता है जब हम बहुत अरसे तक मेंटल हेल्थ इश्यूज पर बात नहीं करते, उसे अंदर ही अंदर दबा कर रखते हैं, छुपा कर रखते हैं। नतीजतन क्या होता है जब हम बहुत अरसे तक मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड जो स्ट्रगल्स होते हैं उससे बात नहीं करते, सिम्टम्स को छुपाना चाहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके सिम्टम्स बढ़ते चले जाते हैं, इंटेंसिफाई होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो सिम्टम्स हमारे फिजिकल हेल्थ इश्यूज के तौर पर सामने आने लगते हैं। जैसे कि हमारी नींद डिस्टर्ब होने लग जाती है, हमारी भूख प्यास में कमी या ज्यादती वाक़ई हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि हमसे बेड से ही उठा नहीं जाता। और ये बात याद रखें कि जितना अरसा बढ़ता चला जाएगा स्ट्रगल्स का हमारा, जितना अरसा तक हम उन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी हीलिंग भी फिर हार्डर होती चली जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि करना क्या है इस बारे में। अगर आप किसी के साथ भी शेयर करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है, तो एटलीस्ट आप खुद का जायजा लें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है, आपका खाना पीना कैसा है, आपकी सोशलाइजेशन कैसी है, आप ओपनली जिस तरह से डिसीजन ले पाते थे क्या वैसे डिसीजन ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके जब हम मेंटल हेल्थ इशू की तरफ आ रहे हैं तो सबसे पहले यही तमाम चीज़ें डिस्टर्ब होने लग जाती हैं। तो अपना जायजा लो और कोशिश करो कि किसी ना किसी कोई ऐसा इंसान जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, उनके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करो। क्योंकि बात करने से ना चीज़ों के हल समझ आते हैं, एटलीस्ट वो चीज़ें बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, अंदर ही अंदर हमें खाती नहीं है। अब आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि आप एक गुब्बारे में हवा भर रहे हो, ठीक है, और हवा भरते जा रहे हो बढ़ते जा रहे हो, एट दी एंड उसमें हवा भरने की सलाई खत्म हो जाएगी, तो क्या होगा, वो गुब्बारा फट जाएगा। इन द सेम वे जब हम इंसान भी अपनी चीज़ों को अंदर रख रहे होते हैं, उन चीज़ों पे बात नहीं कर रहे होते, उन चीज़ों को बाहर नहीं निकाल रहे होते, तो नतीजतन हम भी थक जाते हैं, फट जाते हैं गुब्बारे की तरह। ये बात याद रखें, थेरेपी सिर्फ और सिर्फ क्रेजी लोगों के लिए नहीं है और मेंटली इल लोग क्रेजी नहीं होते। अगर आप अपनी लाइफ में सेल्फ अवेयरनेस चाहते हो, इमोशनल रेगुलेशन चाहते हो, डिसीजन मेकिंग पे काम करना चाहते हो, कम्युनिकेशन पे काम करना चाहते हो, या फिर रिलेशनशिप इशूज फेस कर रहे हो उस पर काम करना चाहते हो, तो हर इंसान इससे इस्तेफादा हासिल कर सकता है, मदद ले सकता है। और एक जो शर्त है थेरेपी की वो ये है कि आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होना है। जितने ज़्यादा आप खुद के साथ ऑनेस्ट हो गए, ऑनेस्ट होने से मुराद ये है कि आप खुद पे काम करना चाहते हो, आप खुद को उन स्ट्रगल से बाहर निकालना चाहते हो, तो उतनी ही जल्दी आप रिकवर कर जाओगे, उतनी जल्दी आप उन चीज़ों से खुद को निकाल पाओगे। अच्छा,
اگر کبھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ایشوز پر بات نہیں کر پا رہے تو یہ بات یاد رکھو کہ آپ اکیلے نہیں ہو. بہت سارے لوگ مینٹل ہیلتھ ایشوز فیس کریں, انہی ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ اس پہ اوپنلی بات نہیں کر پاتے. تو ہم مل کر ایک کمیونٹی بنا سکتے ہیں جہاں ہم اوپنلی بات کر سکیں مینٹل ہیلتھ ایشوز پر, اپنے اسٹرگلس پر, تاکہ شاید ہمارے کمنٹ کرنے سے, ہمارے سوال پوچھنے سے ان لوگوں کی مدد ہو سکے جو کہ اس پر بات نہیں کر پا رہے ہیں. آج کا ایپیسوڈ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوا تو دوسرے لوگ کے ساتھ شیئر کرو, اور انسٹاگرام اور یوٹیوب پہ مجھے فالو کرو فار ویکلی اپڈیٹس. تھینک یو سو مچ.